किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र 3 शमी पत्र। ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, कौन से सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब माता करो। पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के।
ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगत जननी अपने 51 रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। लाइक इसलिए एंड कहते हैं सब्सक्राइब सोमवार करो। की अष्टमी का महत्व बड़ा है हर हर बहुत। महादेव। अभी 2 पड़ गई हैं।